मुंसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस समय मेरी मौजूदगी ज़िला कठुआ की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पे है। मंडी जब बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ जो देश का अन्नदाता है उनको मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है। लेकिन उनको ही यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं, यहाँ पर जो आढ़तियों का काम करते हैं, जो किसान पहुँचते हैं, आम लोग जो हैं उनको किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय समाज से भी हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है और क्या देखते हैं? कई वर्षों पहले मंडी खुली थी, काफ़ी उम्मीदें लोगों को जगी थी, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? आज की डेट में हम जो जहाँ पे खड़े हैं, मैं आज से काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पे सुबह मंडी में आता हूँ और जो हमारे भाई बंधु जहाँ पे काम भी करते हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ पे ना कोई पानी की कोई व्यवस्था की गई है, जहाँ पे शौचालय सामने आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और आए दिन म्यूनसिपल कौंसल और जो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जहाँ पर वहाँ जो बिजनेस होता है, करोड़ों का होता है, लाखों का होता है, तो जहाँ पे जो गंदगी की आप देखिए वहाँ पे काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। और म्यूनसिपल कौंसिल है जो वो हर दिन देखिए वो पर्ची काटता है, कभी जो रिक्शा आता है, ई रिक्शा आता है या बड़े बड़े ट्रक आता है, काफ़ी जाने के हज़ारों की संख्या में जहाँ पे पर्ची का जहाँ पे काटी जाती है। मगर सफाई की बात करें तो जहाँ बिजली की बात करें, जहाँ पानी की व्यवस्था करें, जहाँ शौचालय की करें, तो जहाँ पे ऐसी कोई यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो सुबह जहाँ पे आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे एक मंडी है, दूर दराज के जहाँ पे लोग आते हैं, जैसे कि बिलावर के, जहाँ अदरवाइज जितने हमारे जो गांव पड़ते हैं, जहाँ पंजाब से भी आते हैं, इतना लाखों का यहाँ पे बिजनेस होता है। और मैं खास कर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी सुबह से जो हमारी माता बहनें आती हैं, जहाँ पर शौचालय को कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है, जहाँ पर वो अब देखो कहते हैं कि हमें जहाँ पे स्वच्छ भारत चलाया हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो जहाँ पे पैसे बटोरने की बात की जाती है। अब दो गेट लगे, 2 एंट्री हैं जहाँ पे, एक जहाँ इस राइट में है और यहाँ एक लेफ्ट में जहाँ पे। तो सुबह जहाँ पे देखते हैं अंदर एंट्री बार भी करते हैं, पहले उनकी पर्ची काटी जाती है कि पहले पर्ची कटा, उसने 10 रुपये का सामान लिया होता है, जो आरती को भी पैसे देते हैं तो बाहर भी पैसे देते हैं। तो जितना भी जो जहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कुछ स्कैम ही कहूँगा कि गवर्नमेंट इस तरह स्कैम कर रही है। हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट बनाया है वो जहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए बनाया, ना कि जहाँ लूट खसूट के लिए बनाया है। तो म्यूनसिपल कौंसिल, क्या परेशानी आप यहाँ पर म्यूनसिपल भी कौंसिल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम है दो, जहाँ पे एक तो म्यूनसिपल कौंसिल है यहाँ पे और दूसरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर का है। तो जहाँ मैं देखने को हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जी ये मैं कहना चाहता हूँ। और आए दिन जहाँ पे मैं पहले भी इनसे संपर्क किया हूँ, ऑफिस है ब्लॉक है जहाँ पे उनका काम है, ये डिस्ट्रिक्ट का है, तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ अपनी खाना पूर्ति करते हैं। हमारे ग्राउंड लेवल की बात की जाए, खास करके मैं पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कितनी तादाद में लोग किसान यहाँ पर पहुँचते हैं? किसान सर काफ़ी से हमारे यहाँ नीचे गांव पड़ते हैं, खख्याल हो गया, नगरी हो गया, जहाँ पंडोरी के लोग हो गए हैं, जहाँ पे काफ़ी तादाद में किसान, जहाँ के ऊपर बेल्ट के किसान भी आते हैं, जहाँ पठानकोट से भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, काफ़ी तादाद में जहाँ में जो हमारे किसान आते हैं, तो उनको कोई वो सुविधा नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। तो जो हमारे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी ये उनका फ़र्ज बनता है कि कम से कम मंडी का भी यहाँ पे एक ख्याल रखा जाए। और ख़ासकर जो डिपार्टमेंट बनाया है, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट बनाया है, जो किस लिए बनाया है, सामने तो बनाया हुआ है ना मंडी में, तो ऐसी तो कोई इनको हमें तो कोई देखने को मिल नहीं रहा। हम देख रहे हैं भंडारी जी, यहाँ पर जो मवेशी हैं बेसहारा वो भी पहुँच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी मंडी के अंदर घुस आते हैं, सब्जियों का नुकसान होता है और कहीं ना कहीं मवेशी जो है वो भी कहीं ना कहीं बार हादसों का यहाँ शिकार हो जाता है। मैं इसी बात के लिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मवेशी तो है, जहाँ पे देखिए पशु कितने बाहर से आए हुए हैं, जहाँ पे कोई भी सब्जी लेने के लिए आएगा, एक तो सब्जी तो ख़राब होगी, तो वही सब्जी लोगों के घर पे जाती है, बच्चे भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, क्योंकि यही एक जो सब्जी होती है, फ्रूट होता है, जो यही खाने को इंसान को जो अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है और यही लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो बीमार सब्जी स्वास्थ्य तो दूर की बात रही, जहाँ पे लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। मैं खासकर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मीडिया बंधु से मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ पे अभी भी तांता लगा हुआ है, जहाँ पे पशु जो बाहर के हैं, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन और जो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अपनी जो आंखें जो कुंभकर्ण की नींद जो सोया हुआ है, इसको आप जागिए, ताकि आप जो लोगों के साथ जो सुविधा है, जहाँ मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की मंडी है, छोटी मोटी मंडी नहीं है, बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की मंडी है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देखना चाहिए। और खासकर जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, जो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है, इनको कम से कम देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी दिक्कतें जो है यहाँ पर लोगों को आ रही हैं, मवेशी जो है वो कहीं ना कहीं हादसों का कारण भी बनते हैं और सब्जी फ्रूट को भी नुकसान पहुँचाते हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों पहले यहाँ पर
फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी बनाएगी और ज़िला कठुआ की सबसे बड़ी मंडी है जो शहर के साथ सटे हुए बरमोरा इलाके में है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पानी की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ सुचारू नहीं है, शौचालय नहीं है। कई महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं और बता दें तो यहाँ पर खाली ज़िला कठुआ ही नहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब से भी जो कई किसान यहाँ पर सुबह तड़के यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मुंसिफ टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि लोग किस तरह यहाँ पर बदहाल हैं। कई बार यहाँ चोरियाँ हो चुकी हैं, कई बार यहाँ पर लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात बता दूँ, कई ऐसे युवा हैं यहाँ पर वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, आरती का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दोहरी मार पड़ रही है। अगर कोई ग्राहक उनके पास पहुंचता है तो उनकी पर्ची जो यहाँ पर, एक तो उन्हें भी यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है, जो ग्राहक यहाँ पहुंचता है उनको भी यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है। तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा, सहयोगियों कहूँगा कि गंदगी का अंबार जो है वो किस कदर यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि स्वच्छता के बड़े बड़े दावे जिस तरह से साथी ने बताया कि यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ की पोलियो यहाँ पर खुलती हुई नज़र आ रही है। ये उम्मीद की जा सकती है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग जरूर जागेगा और लोगों को, खास करके किसानों को जो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उससे निजात जरूर दिलाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।